हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमारा जस्ट जो बेसिक पार्ट था इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिविजिटिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो, हो सकता है कि बुक्स में जो ऑर्डर दिया हुआ है वो वेरी करे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है अपना? रिविजिटिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से दोबारा, तो इसका मतलब कि हमने पहले पढ़ रखा है, तो ऑफकोर्स पढ़ा है। कहाँ पे? क्लास 8 में 9th में हमने पढ़ा है, तो फिर से अपने को देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या अपने को? पहला चीज़ भाई रैशनल और इरेशनल का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन। सेकेंड चीज कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कि कैसे हम कोई नंबर को देख के पहचानेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, मतलब कि अगर हम किसी नंबर को इरेशनल बोल रहे हैं तो हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। ये मेरा बोर्ड्स का पार्ट है। ठीक है ना, ये बोर्ड्स में पूछता है हर साल एक क्वेश्चन, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है। और चौथा क्या होगा कि कुछ थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स रिगार्डिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। देखो यहाँ पे रैशनल और लेट्स से इधर सेकेंड इरेशनल। ठीक है, देखो रैशनल में क्या है? रेशियो दिख रहा है, रेशियो। तो वैसे नंबर्स जिनको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। अब रेशियो का फॉर्म कैसा होता है? तो n/n, इसी को हम m/n के फॉर्म में भी लिखते हैं, जहाँ पे कंडीशन गिवन कि n नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो देखते हैं डिफिनीशन क्या है कि द नंबर्स, those numbers are said to be rational which can be written in the form of m/n, जो m/n के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर n नॉट इक्वल्स टू 0 एंड m, n एंड r इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है? डिफिनीशन की वैसे नंबर्स जिनको हम m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? मेरा रैशनल नंबर। कंडीशन क्या होता है कि जो n है, डिनोमिनेटर वाला n है, वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा कि जो m और n है वो इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। लेट्स से एग्जांपल में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, क्या ये नंबर रैशनल है क्या? तो चेक करो, क्या ये नंबर m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम? तो ऑफ कोर्स -3 के नीचे 1 लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया? m/n का फॉर्म भी हो गया। जो n है वो 0 के बराबर नहीं है, और m और n क्या है? इंटीजर्स भी है, तो ये क्या हो गया मेरा? रैशनल। उसी तरह से सारा क्या हो गया? रैशनल। 0 पे आओ, 0 पे क्या है? कुछ नहीं, नीचे तो 1 लगा दिया। अब मिलाओ फॉर्म से, तो m/n, n क्या है वहाँ पे? 1, तो n नॉट इक्वल टू 0, और m और n क्या हो गया? इंटीजर्स, तो ये भी क्या है मेरा? रैशनल। तो ये सारे क्या है? रैशनल्स। ठीक है। दूसरा, मान लिया हमने फ्रैक्शन लिया 1/2, 2/3, ये तो क्या ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, m/n के फॉर्म में भी है, तो ये मेरा रैशनल होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो कि लेट से मैंने √4 लिया, तो क्या ये रैशनल है क्या? तो चेक करो, डिफिनीशन क्या कहता है कि भाई वैसा नंबर्स जिनको हम m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा? मेरा रैशनल। तो √4 को क्या हम 2/1 लिख सकते हैं क्या? तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना। देखो √4 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं। √4 इंटीजर नहीं था, हमने क्या किया? इसको 2/1 लिखा। क्यों? क्योंकि 2 का क्या होता है? 4, और नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लिख दिया, तो अब ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
अब देखो कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि भाई √4 तो -2 भी होता है, तो हम क्या लें, +2 या -2। तो अभी आपको ये चीज़ नहीं सोचना है, ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है जो हम आगे देखेंगे कि भाई √4 जो है वो +2 या -2 या दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए बस आप ये मानो कि √4 क्या है मेरा, +2, ठीक है। चलिए अब आते हैं इरेशनल के ऊपर। मतलब समझिए कि वैसे जितने भी नंबर जिनको हम रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा मेरा, रेशनल नंबर। मतलब m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा मेरा, रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल के ऊपर। तो समझ गए होंगे आप कि वैसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में ना लिख पाए, तो मतलब कि जिसको हम m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगा मेरा, रेशनल इरेशनल नंबर। इरेशनल डिफिनीशन कि दोज नंबर्स which can't be written in the form of m/n are called what, irrational, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। वैसे नंबर जिनको हम रेशनल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट्स से मैंने क्या लिया, √2। तो अब बताओ क्या √2 रेशनल है या इरेशनल है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर कोई नंबर दे रखा है तो आप ये चेक करो कि क्या वो m/n के फॉर्म में कन्वर्टेबल है क्या। तो देखो, तो √2 अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है तो आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.413। हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स, ठीक है ना। अप्रॉक्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि भाई ये कहाँ तक जा रहा है और ये फाइनाइट है या नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। आप इसका निकालोगे आप स्क्वायर रूट तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल, क्योंकि इसको हम m/n की फॉर्म में लिख नहीं सकते। जब अपने को नंबर का पता ही नहीं है उसकी वैल्यू का, तो उसको कैसे हम किसी फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा कि √3, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732 अप्रॉक्स, है ना, 1.732 अप्रॉक्स। तो इसे भी हम रेशनल की फॉर्म में, मतलब m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये भी क्या हो गया मेरा, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो लेट से पाई, ठीक है। तो पाई को क्या बोलते हैं, मैं अप्रोक्सीमेट 3.14। तो ये 3.14 क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। पाई क्या है, 3.14 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मतलब समझ में आया आपको कि भाई वैसा नंबर जो m/n की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। और जिसको लिख सकते हैं वो क्या होगा, रेशनल। तो अब मान लो कि किसी कोई नंबर दे रखा आपके पास, आपको पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो कैसे आप उसको किसी फॉर्म में लिखोगे। तो वही वाला बात इसके साथ था, इस एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है ना। चलिए नोट कर ले इसे। चलिए नेक्स्ट क्या अपना कि हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल। कि अगर कोई नंबर दे रखा है तो हम कैसे पहचाने कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहला क्या है कि जो अपना डिफिनीशन है उसी के ऊपर कि m/n में होगा तो क्या कहलाएगा मेरा, रेशनल। और अगर m/n के फॉर्म में ना लिख पाए तो वो क्या होगा मेरा, इरेशनल, ठीक है, पहला चीज। दूसरा कि अगर स्क्वायर रूट, ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, तो वो भी क्या होगा मेरा, रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो 149 है ये क्या है मेरा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर ये सब नंबर लिखा है तो ये क्या होगा, रेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा मेरा, इरेशनल। तो लिख लो यहाँ पर सेकेंड कि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो क्या होगा मेरा, इरेशनल, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि √3, √5, √7 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब देखो इसे नोट कर लो पहले तो। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। अब एक चीज सोचो, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि भाई m/n का फॉर्म क्या होता है, रेशनल, ठीक है ना। तो अगर आप इस m/n को मान लिया अपने पास सीधा m/n दे रखा है, ठीक है,
तो जब इसको आप ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, ऑपरेट मतलब इसका मतलब क्या है, इसने क्या बोला कि भाई m को n से डिवाइड करो। तो जब आप m को n से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, या तो वो कट जाएगा या फिर डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसका, ठीक है। जैसे मान लिया कि 4/2 लिखा है, ठीक है, ये m/n का फॉर्म है, रेशनल भी है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ गया। लेट से उल्टा लिखा है 2/4, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 0.5। तो ये क्या है मेरा डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कैसे समझेंगे कि वो रेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है। अच्छा, ये आप लिख लो थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन का ये थर्ड पॉइंट है, डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग, डेसिमल, और सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एंड, जिसका एंड हो, मतलब कि फाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर है तो वो कहाँ पे आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, वो इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल लेट से कि अपने पास 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करो तो क्या आया, देखो 0.5 आया। तो क्या डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर है क्या, तो ऑफ कोर्स है। तो ये किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल देखो 1/4 क्या आएगा यहाँ से 0.25। तो डेसिमल के बाद क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो अब सपोज कि अगर आपके पास ये डेसिमल दे रखा है और आपसे पूछा गया कि क्या ये रेशनल होगा क्या, तो ऑफ कोर्स ये रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम m/n की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ है तो वापस इसको हम यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अगर ये दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो गया मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल। क्या, इनफाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल। जैसे मान लिया कि लेट से अपने पास 10/3 है, इसको डिवाइड करो क्या आएगा, 3 3 9, 1 डेसिमल 0 3 9 1 0 3 9। आप देखोगे कि भाई ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। डेसिमल के बाद आप जब तक डिवाइड करना चाहो करते रहो, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये हमेशा क्या आएगा 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल को इस वाले फॉर्म को क्या हम रेशनल बोल सकते हैं क्या। तो बस अपने को यही पढ़ना है, इसी पर थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। इसके ऊपर कोई दिमाग नहीं खर्च करना, कहाँ पर सोचना है, बस इसके ऊपर कि भाई अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या वो रेशनल होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो उसके ऊपर बात करते रहो। आई होप कि आपने सब नोट कर लिया होगा, नोट कर लो इसे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है मेरा रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखा मैंने, रेकरिंग या फिर रिपीटिंग। दूसरा नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। जी देखो इसमें क्या है, जो भी हमने एग्जांपल लिया था, ये वर्ड क्या है रिपीटिंग, कि 10/3।
तो जब हमने डिवाइड किया तो ये किसके बराबर आया था, मतलब क्या आया था 3.333 ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि भाई 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग या रिकरिंग क्यों, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है। तो इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका क्या है कि हम इतना ना लिख के जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम एक बार लगा दें, ठीक है। इस बार को हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरा रेकरिंग डेसिमल, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या ये रेशनल होगा क्या, तो देखो तुम बस एक चीज़ सोचो कि अगर मान लिया अपने पास ये दे रखा है, बात समझ में आ रही है, तो ये कहाँ से आया, ये चीज़ कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। मैंने इसी को ये लिख दिया था। क्वेश्चन क्या है कि क्या ये रेशनल होगा क्या, क्वेश्चन क्या था मेरा कि क्या ये रेशनल होगा क्या। तो अब ये तुम ये देखो कि ये कहाँ से आया है, ये आया यहाँ से, ठीक, मैंने इसी को ये लिख दिया। अब देखो कि ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया। तो इस चीज़ को तो मैं ये लिख सकता हूँ, बात समझ में आ रही है कि इस चीज़ को तो हम ये लिख सकते हैं। और ये फॉर्म क्या है मेरा, तो ये फॉर्म तो रेशनल का है, तो ये भी क्या हो गया मेरा रेशनल हो गया। बात समझ में आ रही है, पॉज करो, सोचो क्या हुआ। चलिए सोचा आपने क्या हुआ यहाँ पे। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट से 11/6, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये 11/6 रेशनल है या नहीं, तो ऑफकोर्स ये रेशनल है, देख के करेंगे कि रेशनल है, ठीक है। तो अब चलो इसकी निकालो वैल्यू, डिवाइड करो तो कितना आएगा 6 1 जा 6, यहाँ कितना गया 5, तो डेसिमल 0 कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 2 0, तो 6 3 जा 18, फिर से 2 आया तो 0, तो फिर से 3, फिर आएगा कितना 18, तो फिर 2, तो 3, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, तो इनफिनाइट टाइम्स आया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू नहीं मतलब जब हमने डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरह से आया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगाते हैं। तो यहाँ पे नंबर कौन रिपीट कर रहा है, 8 रिपीट कर रहा है क्या, नहीं, कौन रिपीट कर रहा है, ये 3, तो हम क्या लिखेंगे 1.83। इसका मतलब भी यही हुआ, इस वाले का मतलब भी यही हुआ कि भाई 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब आप सबको भूल जाओ, सब कुछ भूल गए, बस आप इसके ऊपर फोकस करो कि मान लिया क्वेश्चन आपके सामने ये है और आपसे पूछा गया कि क्या हम इसको रेशनल कहें या नहीं, है ना। तो ऑफकोर्स हम रेशनल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ से आया, तो ये तो रेशनल है। मतलब डिफिनेशन क्या था मेरा कि भाई ऐसा कोई भी नंबर कुछ भी जिसको हम m/n की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो वो मेरा क्या होता है, रेशनल। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या, तो हाँ। अब सवाल ये उठता है कि मान लिया ये था तब तो हमने ये कर दिया, लेट से कि अगर आपके पास 1.57 दे रखा है तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स कैसे। तो जो रूल है हमने 9th में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको वो रूल याद करा दूंगा या बता दूंगा, ठीक है ना। सेकेंड पे आते हैं अपने नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, इसे नोट करें आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने इसके ऊपर, कौन सा केस है ये अपना, नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। तो भाई देखो जैसे मान लिया 1.732478, यही मेरा क्या है, नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग है। बात समझ में आ रही है, देखो कैसे, क्या ये रिपीट कर रहा है क्या, कोई भी नंबर नहीं कर रहा। अच्छा ये अब ये नहीं कि 7 और 7 है तो बोलेंगे कि 7 रिपीट कर रहा है, नहीं, जो एक किसी फॉर्म को ये करे, किसी पैटर्न को फॉलो करे, रिपीट में किसी पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है ना। जिसको देख के हम ये बोल दें कि भाई आगे भी क्या होगा, 7 ही होगा, तो इसको देख के हम नहीं कह सकते कि आगे 7 होगा, ठीक है। तो अब देखो ना तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो क्या हम इसको p/q के मतलब m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमको पता ही नहीं है, ये क्या है हमको पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तो फाइनाइट ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, मतलब सपोज किसी ने ये लिख दिया, लेट्स से 1.578963 और ऐसे दे दिया डॉट डॉट, मतलब कि आगे तक जा रहा है। तो अब हम कैसे कहें कि भाई ये क्या है ना। मान लो किसी ने ए लिख के छोड़ दिया, अब बोले कि बताओ कौन सा वर्ड होगा, तो हम क्या बताएंगे उसको, भाई कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता।
तो ठीक वही केस यहाँ भी है कि भाई ये तो इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो जब वैल्यू पता नहीं तो आप कैसे उसको m बाई n की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस वाले केस में ये क्या होगा, इरेशनल बन जाएगा, ठीक है। बस एकमात्र डिसिमल का यही केस होगा, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, जो कि रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो, अभी हमें क्या बोला मैंने कि जो रेकरिंग था उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, कन्वर्टिंग रेकरिंग इनटू फ्रैक्शन, है ना। क्या है, कन्वर्टिंग रेकरिंग इनटू फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखो कि 0.5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहला चीज़ कि जैसे ही आपको बार दिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर रिपीट करना स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली में ये चीज़ लिखा है, 5 के ऊपर बार है तो 5 5 5 5 ऐसा करके इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो इसी को हम इतनी बार 5 ना लिख के मैंने क्या किया, रेकरिंग, ठीक है ना। अब मेरे को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो देखो कैसे होगा, लेट x इक्वल्स 0.5 बार, तो इसका मतलब कि x बराबर 0.5555। देखो कंसेप्ट क्या है वो सीखो, है ना, कि भाई मेरे को इस 5 को इधर लाना है, जो नंबर रिपीट करता है मेरे को उसको डिसिमल से पहले रखना है। बात समझ में आ रही है, जो भी नंबर रिपीट कर रहा होगा मेरे को उसको डिसिमल से पहले लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है, 5 कर रहे हैं, तो 5 इधर कैसे आएगा, जब हम इधर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया 0.2 लिखा है, मेरे को 2 को इधर करना है, तो कैसे क्या करेंगे हम, 2 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो 0.2 है वो क्या है, एक्चुअली में 2/10 है, तो हमने 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 10 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, तो 2 डिसिमल के पहले आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करें ये समझे कैसे हम, तो मेरे को ये देखना है कि भाई डिसिमल के बाद जो नंबर रिपीट कर रहा है वो मतलब कितने नंबर के बाद है। तो यहाँ पर डिसिमल के बाद जो 5 है उसके पहले कोई नंबर है क्या, नहीं, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इधर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, या फिर आपको याद आ गया होगा कि आपने पहले क्या किया है, ठीक है। तो मैंने जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 5 यहाँ आ गया, बाकी सारा 5 लिखा रह गया। फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये 5 क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इसको सेकेंड बोलो, और ये मेरा क्या है फर्स्ट, तो 2 - 1 किया तो क्या आएगा, यहाँ से 9x और यहाँ से क्या आएगा 5, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 से 5 5 5 से आप कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 5/9। तो मेरा x क्या था 0.5 बार, वो क्या है मेरा 5/9। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये वाला टर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये रूल आपने 9th क्लास से पढ़ा है, ठीक है ना, मैं फिर से एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ आपको। लेट्स से एग्जाम्पल 2, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या अपना 0.7654 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है पहले वो देखो कि 0.76 बार किसके ऊपर है, 54 के ऊपर, तो 54 जो है वो रिपीट कर रहा होगा, है ना, कितनी टाइम्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। अब मुझे पहले की तरह इसे भी कहाँ कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो कि अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से होता 0.7654, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना है क्या, बहुत ही सिंपल है, 7654/1000 कर दिया। इसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत हो गई, क्यों, क्योंकि ये जो 54 है ये मैक्स बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो जो ऑपरेशन करते हैं इसमें, जो लास्ट में हमने सॉल्व किया वो बस इसी के वजह से करते हैं। तो एम क्या है मेरा, इसको वैनिश करना है यहाँ से, कि अगर ये गायब हो गया तो हम इजीली इसकी जैसे ये है वैसे ये ही बन जाएगा, हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो कैसे करेंगे देखो, तो लेट x बराबर 0.7654 का बार दे दिया, ठीक है। आपको क्या इस 76 से दिक्कत है क्या अपने को, नहीं, तो इसको इधर ले आया पहले, तो
अब देखो ये क्या है 0.76, तो इस 76 को इस डेसिमल के पहले करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तो इसमें एक 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 76 और डेसिमल 00। तो अब ये जो 76 डेसिमल के बाद था डेसिमल के पहले आ गया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दो, तो अब ये 7654 बार हो गया। अब इसे कंपेयर करो अपने पहले वाले एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था मेरा 0.5 का बार, तो डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर था उसी के ऊपर क्या था बार था, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद तुरंत जो नंबर है उसी के ऊपर क्या है बार है। तो अब यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, तो 2, फिर से यही वाला कंसेप्ट कि इस 54 को इधर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 ऑफ x बराबर 7654, ये 2 54 इधर आ गया और बाकी सारा 54, बाकी जो 54 था इन्फिनाइट टाइम्स वो यहाँ आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये कितनी बार है, इन्फिनाइट टाइम्स तो 2 इधर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना तो क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और इस वाले से ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे को जिसकी वजह से दिक्कत थी वो अपने आप वैनिश कर गया, ठीक है। तो कर दो, कितना है यहाँ पे देखो 9900 x इक्वल सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा यहाँ पे 7654 में से लेट से 76 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 14 में 6 गया 8, ये कितना गया 14 में 7 गया तो 7, ये हो गया 5 और ये 7। आप चेक कर लेना एक बार, है ना, कितना है अपने पास 7578। अब एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो x क्या आ गया यहाँ से 7578 अपॉन 9900। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, मतलब डेसिमल में इस टाइप की चीज़ आपके सामने आएंगे। चलिए देखिए, अभी जो हमने देखा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली 10th में नहीं पढ़ना है, ये 9th नहीं पढ़ना है, मैंने बस आपको एक बार रिकॉल करा दिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कंसेप्ट ऑफ इरेशनलिटी के ऊपर, मतलब देखेंगे कि भाई कैसे हम प्रूफ करते हैं इरेशनल क्या है, कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे और कुछ थ्योरम्स, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। चलिए ओके।